हेलो एवरीवन, मैं गौरव बनर्जी। मैं कॉमर्स का क्लासेस लेता हूँ और कॉमर्स में बीएसटी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड मैथ्स, ये चारों बुक का मैं वीडियो बनाऊंगा। आप लोग का बहुत ज़्यादा सहायता होगा इसमें, क्योंकि अभी बोर्ड्स आ जाएगा। लॉकडाउन के चलते पढ़ाई भी सही तरह से नहीं हो रहा होगा या हो भी रहा होगा, लेकिन बहुत हेल्प मिलेगा अगर आप इस चीज़ को गौर करते हैं। आज का ऐसे जो वीडियो बना रहे हैं, पहला वीडियो हम लोग का है इकोनॉमिक्स का बना रहे हैं हम। इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा ही कम मार्क्स उठता है ऐसे एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत कोई सोचता है कि इकोनॉमिक्स को हम अपना ओन वर्ड बोला है तो अपना ओन वर्ड में लिखने से नंबर आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब उसको समझ जाइएगा लिखना, लेकिन बुकिश लैंग्वेज में ही है। अब हम लोग का इस चैनल में पढ़ाने का ढंग क्या है, हम आप लोगों को बहुत सारा टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देंगे, आपको उसको होमवर्क के रूप में बनाना है घर में। ठीक है, अगर आप उसको सॉल्व करते हैं आपका एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स होगा, इस चीज़ का गारंटी देते हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन जो देंगे उसको आपको सॉल्व करना है। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स होता क्या है? इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि इकोनॉमिक्स एक ह्यूमन बिहेवियर है, क्योंकि ये कुत्ता बिल्ली करता नहीं, इंसान करता है, इसलिए ये क्या है? एक ह्यूमन बिहेवियर है। ठीक है, जिसमें तीन चीज को सबसे ज्यादा फोकस किया गया। एक प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर, तीसरा सोसाइटी। मतलब प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड सोसाइटी। ठीक है, इसको चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट। इसको क्या चाहिए? मैक्सिमम प्रॉफिट। और कंज्यूमर को चाहिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और सोसाइटी को क्या चाहिए? वेलफेयर। ठीक है, ये तीन चीज जहां पे हो गया तो ये तीन चीज मिलकर बनता है इकोनॉमिक्स। ये तीन चीज में कोई भी एक मिसिंग है तो आपका इकोनॉमिक्स क्रिएट ही नहीं हो सकता है। यही तीन चीज को लेकर ही हम लोग को पूरा इकोनॉमिक्स का बुक को पढ़ना है। ठीक है, अब सबसे पहले इकोनॉमिक्स था बहुत पुरखों से, लेकिन सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया कि इकोनॉमिक्स टॉपिक भी एक होता है जिसके थ्रू हम लोगों को इस चीज के बारे में नॉलेज मिलता है। ये सबसे पहले एडम स्मिथ जी ने इंट्रोड्यूस कराया, इसीलिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ। ठीक है, और जब इंट्रोड्यूस कराया गया उसके बाद अलग अलग सबका पॉइंट ऑफ व्यू आया, अपना अपना कॉन्सेप्ट सब दिया। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया वेल्थ कॉन्सेप्ट। वेल्थ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या था? उनका कहना था कि वेल्थ का मतलब होता है धन। उनका कहना था कि जहां पे पैसा से रिलेटेड बात होगा, जहां कमाई होगा, जहां से वेल्थ आएगा, वही क्या है? इकोनॉमिक्स। मतलब उनका मेन कॉन्सेप्ट में सबसे पहले क्या देखा गया था? वेल्थ को देखा गया था। अब जब कोई कुछ अच्छा काम करता है तो उसको क्रिटिसाइज करने वाला भी बहुत कोई आता है, तो सेम उनको क्रिटिसाइज करने वाला उन्हीं का, मतलब जो बोल सकते हैं कि देखना एक गुरु है उसके नीचे उसका शिष्य आता, वैसे एक मार्शल नाम के इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट था वेलफेयर कॉन्सेप्ट। उनका कहना था सर जी देखिए, ये जो है सिर्फ आपका वेल्थ रहने से ही इकोनॉमिक्स नहीं हो जाएगा, तो इसके लिए क्या चाहिए? वेलफेयर चाहिए। तो उनका कॉन्सेप्ट था वेलफेयर कॉन्सेप्ट मार्शल जी का। उसके बाद फिर एक जब ये चीज हो गया तो फिर एक आया स्केर्सिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये सबसे पहले रॉबिन्स ने लाया। स्केर्सिटी का मतलब होता है कमी, दुर्लभता। क्या चीज का कमी? रिसोर्सेस का कमी। ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास रिसोर्सेस बहुत ही लिमिटेड है और हम लोग का जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है जिसको हम लोग कहते हैं चॉइस प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद जब ये सब तीनों कॉन्सेप्ट मिल गया तो एक और इकोनॉमिस्ट आए, उनका नाम है सैमुअलसन। उन्होंने किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया, उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया और उनका कॉन्सेप्ट था ग्रोथ कॉन्सेप्ट। उनका कहना था अगर मतलब ये सब ठीक है, वेल्थ सही है, वेलफेयर सही है, स्केर्सिटी सही है, लेकिन अगर ग्रोथ नहीं होगा तो फिर इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करना ही सही नहीं है। ठीक है, तो उनका कॉन्सेप्ट था कि ये सब चाहे आप बोलिए या ना बोलिए ये होना ही होना है, लेकिन इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी तब करना, मतलब जब इंसान जब ग्रोथ करता है तभी उसको स्टडी कराया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए। तो सबसे पहला ग्रोथ कॉन्सेप्ट जो लाए हैं वो सैमुअलसन जी है। एक और कॉन्सेप्ट जब आप हायर क्लास में जाइएगा तो एक और कॉन्सेप्ट आए हैं, एक इंडियन इकोनॉमिस्ट लेके आए, जेके मेहता। उनका कॉन्सेप्ट था
बिजनेस कॉन्सेप्ट उनका कहना था अगर हम लोग का जो चाहत है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, मेन वजह जो था रिसोर्सेस लिमिटेड है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हम लोग का चॉइस प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होगा और ग्रोथ होगा। उसका एक कारण है वांटलेसनेस कॉन्सेप्ट। मतलब आप अपना अगर वांट को आप कम कर देते हैं तो अपने आप रिसोर्सेज का बचाव होगा और उसके बाद इकोनॉमी जो है उसका ग्रोथ होगा। तो ये था 5 कॉन्सेप्ट, लेकिन मेनली हम लोग को पहला 4 ही पढ़ना है। इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांट दिया गया, माइक्रो एंड मैक्रो। ये सबसे पहले किसने बांटा? रैगनर फ्रिश ने। किसने? रैगनर फ्रिश ने। याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो को रैगनर फ्रिश ने 2 अलग अलग भागों में बांट दिया, क्योंकि जब एक बार में एक चीज के बारे में पढ़ते हैं तो वो भूल जाते हैं हम लोग। तो जब इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या किए, मतलब रैगनर फ्रिश ने क्या किया कि इसको 2 भागों में बांट दिया। पहला है माइक्रो, दूसरा है मैक्रो। ये दोनों ही ग्रीक वर्ड से आया है। माइक्रो का ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया है और मैक्रोस से मैक्रो आया है। ग्रीक वर्ड मैक्रोस से मैक्रो आया है। तो माइक्रो का मतलब होता है, मतलब जो माइक्रोस से आया था उसका मतलब होता है स्मॉल, और मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक है, इंटरडिपेंडेंट। मतलब अगर आप एक छोटे यूनिट के बारे में नहीं जानिएगा तो एक बड़ा यूनिट के बारे में जानकारी नहीं रख पाइएगा, और वही अगर बड़ा रहेगा ही नहीं तो उसका छोटा यूनिट क्यों जानेंगे? तो दोनों एक दूसरे का क्या है, इंटरडिपेंडेंट। जैसे अगर सोचो 1 किलो सेब का पता करते दाम, तो वो माइक्रो, और अगर एक ठेला वाला के पास 5 किलो सेब है उसके बारे में जानकारी लेते हैं तो वो हो गया मैक्रो। अगर एक कोचिंग के बारे में पता करते हैं, हम लोग का कोचिंग बैनर्जी ट्यूटोरियल के बारे में पता करें तो वो माइक्रो, और वैसे ही झारखंड में बहुत सारे कोचिंग्स है सबके बारे में पता करें वो हो गया मैक्रो। सिर्फ झारखंड का किसी एक चीज के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो वो माइक्रो। जितने भी स्टेट है सबके बारे में जानकारी ले रहे हैं वो हुआ मैक्रो। तो इसी तरह एक दूसरे कौन है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं माइक्रो एंड मैक्रो। तो इसी तरह से हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, एक ही वीडियो में सारा तो नहीं, धीरे धीरे एक एक वीडियो आप डालते जाएंगे और सब आपको लिखते जाना। हम लास्ट में, हर वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस देंगे, वो आप लोगों को बनाना है घर में। पहला आज का क्वेश्चन लिखिए। पहला है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। सबसे पहला, ये आपको शायद ना मिले, अगर नहीं मिलता है तो हम लोग एक जो चैनल में डिस्क्रिप्शन में एक नंबर देंगे, वो है व्हाट्सअप नंबर। क्योंकि व्हाट्सअप में अब हम लोग बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल बन के तो हम लोग इंस्टाग्राम ये सब में नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ व्हाट्सअप ग्रुप एक बनाएंगे जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ अलग अलग रहेंगे। आप लोग एकदम सिक्योर हो, किसी भी तरह का कुछ भी आप लोग के साथ कुछ गलत नहीं होगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो जो नंबर आएगा उसमें आप अपना नाम के साथ भेज दीजिएगा, तो आपको हम क्वेश्चंस भी देते जाएंगे, और अगर आंसर नहीं मिले तो आंसर भी सेंड कर देंगे, पूरी तरह से हेल्प करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन लिखिए व्हाट इज इकोनॉमिक्स, एंड सेकंड क्वेश्चन लिखिए डिफाइन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा क्वेश्चन डिफाइन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और तीसरा क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तीसरा क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये 3 क्वेश्चन आप लोग को बना के रखना है। वीडियोस आपको कंटिन्यूअसली हो सके पर डे या अल्टरनेट डेज में, आपको जैसे ही बन जाता है हम सेंड करते जाएंगे, और आप लोग प्लीज़ इसको फॉलो करना, सब्सक्राइब भी करना, ये अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। और जितना से हो सके 12th क्लास के सभी बच्चों के पास इसको भेजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।